अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। मेरे बेटे, जैसा कि आपका पेपर बिल्कुल जस्ट अराउंड द कॉर्नर और ये उम्मीद की जा रही है कि अब आपने तकरीबन अपनी तैयारी कंप्लीट कर ली होगी और आप बहुत होपफुल होंगे। और मैं आज के इस पैकेज में काफ़ी चीज़ें आपको ब्रीफ करूंगा पेपर के हवाले से। बस अब यहाँ पर ये पॉइंट जहन में रखें अपने कि मैथ नाम है कॉन्फिडेंस का, एंड कॉन्फिडेंस इज़ द की टू सक्सेस। तो आपने जितना पढ़ लिया है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए और एक बेहतरीन माइंड सेट के साथ एग्ज़ाम में जाएं। इंशाअल्लाह ताला पेपर आपका अच्छा होगा। आज के इस पैकेज का मकसद ये था कि आपको, जैसा कि याद है कि 2023 का जो पैटर्न है वो कराची बोर्ड ने चेंज करा है, तो आप इससे इतने फेमिलियर नहीं हैं। लास्ट ईयर जब आपने फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था वो एक अलग पैटर्न का था, लेकिन अब जो ये पेपर आएगा यहाँ पर केयरफुल होकर आपने अपना जहन तैयार करना है कि आप किस तरीके से अपने सेक्शन बी और सी से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करेंगे। तो आज के इस पैकेज में हम लोग वर्कआउट करेंगे जो पेपर आपका आने वाला है उसको आपने किस अंदाज से डील करना है और कैसे इसको बेहतर से बेहतर मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। तो आइए अपने आज के इस पैकेज का आगाज़ करते हैं। मेरे बेटे, जो आपके ये एमसीक्यू का सेक्शन आपको मिलेगा, जो आपको पता ही है कि पहले आपके हाथ में नहीं आता है। पेपर में जब आधा घंटा रह जाता है तो आपको एमसीक्यूज का सेक्शन दिया जाता है। तो ये मैथमेटिक्स के पेपर में आपके 20 एमसीक्यूज आने हैं। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपने पास पेपर्स के तमाम एमसीक्यूज को वेल कवर्ड कर लें। तकरीबन जो एमसीक्यूज की सिचुएशन है वो उससे मिलती जुलती रहेगी। आपने तमाम एमसीक्यूज जो पास पेपर में, उनको समझना है, उनको प्रॉपरली कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंड करें और फिर इंशाअल्लाह ताला होपफुल रहिए। याद रहे कि आपके 9 चैप्टर्स हैं इस बुक के अंदर, जो कि इस साल आपका पेपर बनेगा पुरानी बुक से ही, जो बुक आप यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इन 9 चैप्टर में से अलग अलग चैप्टर से एमसीक्यूज लिए जाएंगे। तकरीबन हर चैप्टर से ही एमसीक्यू लिए जा रहे हैं। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में ये बात डाल चुका हूँ कि कितने एमसीक्यूज किस चैप्टर से लिए जाएंगे। तो बस यहाँ पर यही मैसेज इस सेक्शन ए के लिए, कि अगर इसको अच्छा करना चाहते हैं तो अपने पास पेपर्स के एमसीक्यूज को बहुत अच्छा कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपका ये पोर्शन अच्छा हो जाएगा। तो ये 20 एमसीक्यूज आपके आएंगे, यानी कि 100 में से 20 एमसीक्यूज आपके सेक्शन ए के हैं, जो कि मैक्सिमम आपने अच्छे करने हैं। और याद रहे कि 1 से 2 एमसीक्यू तकरीबन हर साल ही थोड़े से चेंज आते हैं, बाकी रूटीन एमसीक्यूज होते हैं। आप उसको वेल कवर्ड कीजिए और बस यही उम्मीद करते हैं वो जो 1-2 एमसीक्यू थोड़े से मुश्किल आए वो भी आपके सही हो जाएं और ये इस सेक्शन से आपके मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएं। तो ये है सेक्शन ए। हम चलते हैं आगे। तो मेरे बेटे, अब जो आज के पैकेज बनाने का मकसद था वो सेक्शन बी और सी के हवाले से आपसे बात करनी थी। सबसे पहले तो बेटा याद रखिए कि यहाँ पर सेक्शन बी में जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आने हैं, ये पोर्शन जाते ही आपके एग्ज़ाम में हाथ में आएगा। तो इसमें टोटल 14 क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हैं इस पैटर्न से, तो ज़रा इसको जहन में रखें अपने कि 14 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और इनमें से आपको 10 शॉर्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। यहाँ पर ज्योमेट्री के जो सवालात हैं, मैं आपको बार बार ये कहूँगा कि आप डायग्राम लाजमी बनाएं जो सिलेक्शन क्वेश्चन के आप करेंगे। तो यहाँ पर पूरे 9 चैप्टर में से अगर आप देखें शॉर्ट क्वेश्चंस, तो ये तकरीबन हर चैप्टर से लिए जा रहे हैं। अगर मैं ओवरव्यू ले लें इसका, तो जो आपका चैप्टर नंबर 1 है वहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिखाई देंगे आपको। चैप्टर 2 की बात करें तो यहाँ से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको नज़र आएंगे। ऐसे ही आप चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस नज़र आएंगे। आप देखते जाइए। फिर चैप्टर 4 की बात करें तो 4 चैप्टर से भी आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, एक फर्स्ट प्रिंसिपल का सवाल लाजमी मिलेगा
और एक डेरिवेटिव का क्वेश्चन मिल जाएगा। फिर ऐसे ही चैप्टर 5 की बात करें तो वहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन 5.2 से चांस ज़्यादा है। फिर चैप्टर 6 की बात करें तो वहाँ से भी इंटीग्रेशन का एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको लाजमी मिलेगा। फिर ऐसे अगर हम चैप्टर 7 की बात करें सर्कल की, तो वहाँ से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आपको मिलेगा। चैप्टर 8 की बात की जाए कोनिक वाले चैप्टर की, तो वहाँ से दो शॉर्ट क्वेश्चन आपको लाजमी मिलेंगे, और वेक्टर वाले चैप्टर से आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी मिलेगा। तो देखें, इन 14 क्वेश्चन में से आपका पहला काम ये होगा कि आप पेपर जब हाथ में आए तो क्वेश्चंस जो अटैम्प्ट करने हैं उनको पिक करें, एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, और डिसाइड करें कि कौन से 10 सवालात हैं जो आपने पूरे साल में बार बार किए हैं और आप उनमें बहुत पुरएतमाद हैं, उनकी डायग्राम भी आपको अच्छी आती है, उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कीजिए। एंड जस्ट काम डाउन, डू नॉट टेक प्रेशर। आप पेपर को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला वो क्वेश्चंस आपके जहन में आ जाएंगे। आपने उनमें से सिलेक्ट करने हैं बेस्ट पॉसिबल 10 क्वेश्चंस जो कि आपके जहन में बहुत क्लियर हों। आप मेरे लिहाज से यहाँ पर 14 में से 10 अटैम्प्ट करना मुश्किल नहीं है। आप इंशाल्लाह ताला सारे पार्ट कर सकते हैं। उनमें से आप 10 बेस्ट क्वेश्चंस को उठाइए और प्रॉपर उनकी डायग्राम वगैरह बनाकर क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालिए और उनको अटैम्प्ट करें। तो सेक्शन बी इंशाल्लाह आपका आसान रहेगा। इट्स ऑल अबाउट जस्ट काम डाउन, काम योर नर्व्स, कंट्रोल योर माइंड। इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस। पुरएतमाद रहें इंशाल्लाह ताला। ये 14 में से 10 सवाल आपको बहुत आसान मिल जाएंगे। आपने सिलेक्शन अपनी सही रखनी है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है एंड तक, और फिर उसको अटैम्प्ट करना है। तो ये तो हुआ सेक्शन बी आपके सामने, और लाजमी नहीं है कि आप इसको पहले अटैम्प्ट करें, आप सेक्शन सी भी पहले कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। तो आए बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन की जानिब। तो बेटे इसके बाद जब आप सेक्शन बी अपना कंप्लीट कर लेंगे तो सेक्शन सी आपके सामने आएगा। याद रहे सेक्शन बी आपके 40 मार्क्स का था, सेक्शन सी भी आपके 40 मार्क्स का है। तो अब यहाँ पर टोटल आपको जो नज़र आएंगे क्वेश्चंस, अगर आप देखें तो आपको 7 क्वेश्चंस नज़र आएंगे। उनमें से आपको 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होंगे। हर क्वेश्चन 8 नंबर का होगा। अगर हम लॉन्ग सेक्शन की बात करें, चैप्टर 2 से एक लॉन्ग लाजमी मिलेगा, चैप्टर 3 से एक लॉन्ग लाजमी मिलेगा आपको, चैप्टर 5 5.3 बी केयरफुल, 5.3 एक्सरसाइज। ये अगर आपकी थोड़ी सी वीक है तो इसको देखिए, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आना है। आपको जो क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं उन क्वेश्चंस को लाजमी रेडी कीजिए। फिर ऐसे ही आप 6 से इंटीग्रेशन से एक लॉन्ग लाजमी, और फिर ऐसी 6.11 जो डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज है, ये भी वॉच आउट करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से एक सवाल 8 नंबर का लाजमी आना है। तो अब मैक्सिमम क्वेश्चन इक्वेशन वाले कवर कर लें, और फिर सर्कल से एक सवाल लॉन्ग का लाजमी आना है, और 8 से भी एक लॉन्ग का सवाल लाजमी आना है। तो अगर हम वैसे इसको देखें तो आपका 2, 3 और 7 और 8 ये लॉन्ग तो माशाल्लाह अच्छे रेडी हैं। आप इनको उठाइए, उसका इंटीग्रेशन आपको हेल्प करेगा, या फिर 6.11 और 5.3। तो बी केयरफुल। मैं चाहूँगा कुछ वक्त आपके पास है तो आप 6.11 की जितनी इक्वेशंस हैं इनको अच्छा रेडी कर लें, ताकि आपका ये 8 नंबर का सवाल यहाँ से एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको दे दे, एक्स्ट्रा चॉइस आपको दे दे, और आप सेक्शन सी में पैनिक ना करें। फिर आप टाइम मिल जाए तो 5.3 के जितने लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको देख लें जो 8 नंबर के लिए आ सकते हैं, ताकि आपका ये वाला पोर्शन भी वेल कवर्ड हो जाए। सेक्शन सी जो भी सवाल आप अटैम्प्ट करें उसकी डायग्राम प्रॉपर बनाइए। 8 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, थोड़ा सा यहाँ पर 7 में से 5 क्वेश्चन करने हैं, 7 क्वेश्चन आएंगे, आपको 5 करने हैं। 7 में से 5 थोड़ा सा मोहतात होने की ज़रूरत है। मैं फिर आपसे कहूँगा कि आप 6.11 की इक्वेशन वाली एक्सरसाइज को वेल कवर्ड कर लें, यहाँ सवाल लाजमी आना है। 5.3 के जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनको देख लें, ताकि आपके ये सवाल एक्स्ट्रा कवर हो जाएं और आपका सेक्शन सी अच्छा हो जाए। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप जो सवाल भी उठाएं उसके डायग्राम प्रॉपर बनाएं। अब ये आपकी चॉइस पर है कि आप एग्ज़ाम में सेक्शन सी पहले करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, या बाद में करना चाहें, पर अपनी चॉइस सही उठाइएगा। मैं बहुत होपफुल हूँ कि आपका परिचय बहुत शानदार होगा, लेकिन उसके लिए आप प्रेजेंटेशन अच्छी रखिए, जो सवाल में भी डायग्राम नज़र आए उसको बनाइए, और वो क्वेश्चन उठाएं जो आपने पूरा साल बार बार किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, जो कि आप नज़र से बार बार गुजरे हैं। आई होप आप इस पॉइंट को समझ रहे होंगे।
तो बेटा मैथ इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस कि जब पेपर आपके हाथ में आए तो आपने पेपर को आराम आराम से पढ़ना है और अपनी चॉइस सेलेक्ट करनी है कि कौन से 10 सवालात आप सेक्शन बी से करने वाले हैं और कौन से 5 क्वेश्चन आप सेक्शन सी से करने वाले हैं। और वो सवाल सेलेक्ट कीजिए जो आपने बार बार पूरे सेशन में किए हैं, इस पर आपको अच्छी प्रैक्टिस है। अब जब सवाल करने जाएं तो अपनी राइटिंग का ख्याल रखिए, अपनी डायग्राम का ख्याल रखिए, प्रेजेंटेशन क्वेश्चन नंबर वाضح डालिए। और देखिए याद रखें कि आपकी वर्किंग ही रिफ्लेक्ट करती है कि आपने कितनी मेहनत की है। तो बिल्कुल पैनिक ना करें, जब आप कोई स्टेप मैथ का कर रहे हो तो अपनी पूरी तवज्जो वहीं बनाए रखिए। कुछ भी ना सोचें, ना उससे पहले का सोचें ना उसके बाद का, कि लिखते हुए आपसे मिस्टेक ना हो जाए। और जब पेपर कंप्लीट कर लें तो उसको बार बार पढ़िए, पेपर को बार बार पढ़िए। मिस्टेक हो सकती है, हम सब गलती कर सकते हैं। गलती को एक्सेप्ट करना, गलती को ढूंढना मुश्किल काम होता है। जब तक एमसीक्यू का पर्चा आपके हाथ में ना आए, आपने सेक्शन बी और सी को बार बार दोहराते रहिए, चेक करते रहिए कि कोई मिस्टेक आपसे तो नहीं हो गई। और प्रॉपरली सवाल करेंगे तो इंशाल्लाह गलती का चांस बिल्कुल भी नहीं है। तो इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने वालिदैन की दुआएं लेते हुए जाएंगे और प्रॉपरली तैयारी आपकी हो चुकी होगी। अल्लाह ताला से बहुत सारी दुआएं आपके लिए हैं कि आपका पर्चा आपका बहुत अच्छा हो। सुबह फजर की नमाज, तहज्जुद की नमाज लाजमी पढ़िए ताकि पेपर आपका शानदार हो जाए। याद रखें मैथमेटिक्स गेम है पूरे 100 मार्क्स का, यानी कि एक वन शॉट के अंदर आप पूरे 100 मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप एक शानदार पेपर करके आ जाएं तो थोड़ा सा सो भी जाइएगा रात में, ताकि आपका माइंड सुबह फ्रेश चले। और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, जो टारगेट्स आपके जहनों में हैं उन सबको अचीव करने के लिए कल का मैथ का पर्चा बहुत बहुत क्रूशल है। तो इट्स ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस और वालिदैन की दुआएं, तो आपके सब अच्छा हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ ये पैकेज आपके लिए कारगर साबित होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।